हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सब जानते हो, इस लॉकडाउन के टाइम में आपका बच्चों का जो प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट ना हो, उसके लिए हमने कुछ क्लासेस स्टार्ट किए हैं। और ये इंग्लिश की क्लासेस जो हैं, ग्रामर की क्लासेस जो हैं, ये उसका एक पार्ट है। ये क्लासेस जो है हर एक क्लास के लिए है। दैट मीन्स ये चाहे आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको ये बेसिक ग्रामर का कोर्स है जो कि हमने छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करने का प्रॉमिस किया था, राइट। तो आज का जो हमारा कोर्स है, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडल्स के ऊपर। ये आप देख सकते हो हमारी सेकंड क्लास है। जो पहली वाली क्लास थी वो हमने आर्टिकल्स के ऊपर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हो वापस जाके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियोस को लाइक करते रहो, ताकि आपको, हमको भी पता लगता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन आएगी तो उसका कमेंट करना बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम अगर नॉर्मली देखते हैं कि मॉडल्स हम किसको कहते हैं। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शेल, शुड, ये सब मॉडल्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनकी डेफिनेशन क्या होती है? मॉडल्स की एक्चुअल में डेफिनेशंस क्या होती है? अच्छा, आपको सबको वर्ब के बारे में तो पता ही है ना। वर्ब के बारे में, मॉडल्स को छोड़ के क्योंकि पहले वर्ब के ऊपर आते हैं। वर्ब क्या होता है? एन एक्शन शोइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। क्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड जो हमको कोई एक्शन शो कर रहा हो, ठीक है, किसी के करने या होने की चीज दिखा रहा हो, कुछ हमको एक्शन दिखा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे रन, ठीक है, और इसको अगर मैं वर्ब में यूज करूं, ही रन डेली, वो रोज भागता है, ठीक है, ठीक है। ये था क्या इसका एक नॉर्मल सा यूज। हमेशा याद रखना, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कि वर्ब से बिल्कुल पहले लगाए जाते हैं। वर्ब से बिल्कुल पहले लगाए जाते हैं। यहां पर मैं इसका यूज कर, तो मैंने यहां पे लाइन लिखी थी, ही रन्स डेली। इसमें वर्ब जो है, वर्ब क्या है? रन्स। और मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जो मॉडल होता है वो जस्ट बिफोर मेन वर्ब यूज होता है। मॉडल्स हमेशा क्या होंगे? मेन वर्ब से पहले यूज होंगे। अब मैं यही एग्जांपल यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको बाद में फिल करूंगा, इसको मिटा दूंगा मैं। राम रन्स वेरी फास्ट। राम रन्स वेरी फास्ट। अब मुझे यहाँ पे मेन वर्ब ये रहा। इससे पहले मैं मॉडल्स फिल करके देखता हूँ और चेक करता हूँ क्या सेंटेंस की कुछ मीनिंग बन रही है, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, राम रन्स फास्ट, ठीक है। ये है मेन वर्ब। और इसके पहले में सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, जो कि हमें लगता है कि यहाँ पे शो यूज हो सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ और देखते हैं क्या सेंटेंस की सेंस बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। क्या है हमारे पास? राम रन्स फास्ट। अब देखो यहाँ पे रन्स नहीं आएगा, रन आएगा। ये वेरी फास्ट लिख लो अब, ठीक है, या फास्टली लिख लो, जो भी करना है। अब यहाँ पे अगर मैं शेल लिखता हूँ तो राम शेल रन फास्ट। देखो क्या मीनिंग बनता है कि राम को तेज भागना पड़ेगा, ठीक है। शेल का मतलब क्या होता है? पड़ेगा, है ना, इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे शेल भी फिट हो सकता है। विल, राम विल रन फास्ट, यहाँ पे विल भी फिट हो सकता है। मे, राम में क्या करता है? हमको पॉसिबिलिटी शो करता है। राम में, अगर मैं यहां में लिखता हूं तो राम में रन फास्ट, कि राम को शायद तेज भागना पड़े, राम को तेज भागना पड़ सकता है। राम माइट रन फास्ट, ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी शो करेगा। राम मस्ट रन फास्ट, कि राम को तेज भागना ही पड़ेगा, ठीक है। राम कैन रन फास्ट, राम जो है वो तेज भाग सकता है, ठीक है। राम कुड रन फास्ट, राम जो है वो तेज भाग सकता था। शुड, राम शुड रन फास्ट, राम शुड रन फास्ट, राम को तेज भागना चाहिए। राम वुड रन फास्ट, राम जो है वो तेज भागा, ठीक है। ऑट टू, राम ऑट टू रन फास्ट। ऑट टू का वैसे यहाँ पे हम याद यूज नहीं करते। ऑट टू जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पे यूज किया जाता है। तो आप क्या देख रहे हो? मैंने ये एक सेंटेंस लिखा था,
ठीक है। और एक सेंटेंस में मैंने हर एक मॉडल जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको फिट करके बताया, और सारे के सारे फिट हो रहे हैं, बस सेंटेंस का मीनिंग चेंज होते जा रहा है जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ उसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स फिट कर रहा हूँ। दैट मीन्स पहली बात तो हमको ये क्लियर हो गई कि मॉडल जो है वो क्या होता है, मेन वर्ब से पहले यूज होता है, और इसका यूज एक पर्टिकुलर नहीं है। इसका यूज जो होता है कोई पक्का रूल नहीं है कि आपको यहाँ पे यही वाला मॉडल फिट करना है, यहाँ पे यही फिट करना है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मॉडल्स की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि मॉडल्स जो है वो यूज क्यों होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं मॉडल्स। तो मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मॉडल्स आर यूज टू शो, मॉडल्स क्या शो करने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला, इट इज यूज टू शो एबिलिटी, हमको क्षमता, ठीक है, कि एक पर्सन क्या कर सकता है, उस एबिलिटी को शो करने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। और एबिलिटी को शो करने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कैन, ठीक है, जिसमें मैं क्या लिखूंगा, राम कैन रन फास्ट, ठीक है। देखो राम कैन रन फास्ट, यहां पे कैन क्या मॉडल, ये राम की एबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कुड की बात कर दूं, दूसरा कौन सा यूज होगा एबिलिटी शो करने के लिए, कुड, तो मैं यहां पे राम, मैं एक ही सेंटेंस से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। राम कुड रन फास्ट। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ये जो है ये प्रेजेंट एबिलिटी शो करेगा, ये जो है प्रेजेंट एबिलिटी शो करेगा, और ये जो है ये पास्ट की एबिलिटी शो करेगा, ठीक है। राम कुड रन फास्ट, राम तेज भाग सकता था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई ये एबिलिटी के लिए हम कौन कौन से नाउन मॉडल्स यूज करते हैं। जब भी आपको किसी की एबिलिटी शो करनी हो आप वहां पे कैन और कुड का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे किसी से परमिशन लेनी हो तो परमिशन लेने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स यूज करते हैं, कैन, देखो कैन परमिशन लेने के लिए भी यूज किया जा सकता है, कैन, मे, ठीक है, वुड, ठीक है, ये जो है ये परमिशन लेने के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। और कौन सा यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम, चलो तो ये तीन जो है ये हम परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या हम क्लास में टीचर्स को बोलते हैं मे आई कम इन, ठीक है। या वुड के लिए वुड यू कम टू माई होम, ठीक है। ये तीनों सेंटेंस हैं और मैंने कहा ये तीनों परमिशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस क्या है, तीनों कौन कौन सी परमिशन के लिए, ये जो होता है ये इनफॉर्मल वे में, किसी से हम कैजुअली बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं या घर वालों से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कैन का यूज कर लेंगे, जिसमें हमको ज़्यादा फॉर्मेलिटी शो नहीं करनी, जिसमें हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट शो नहीं करनी। घर वालों को रिस्पेक्ट तो करते हैं हम, लेकिन इनसे वैसी रिस्पेक्ट नहीं शो करते जैसे हम बाकियों से शो करते हैं, ठीक है। तो मे जो होता है कैन से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होता है, ये पोलाइटनेस के लेवल में डिफरेंस आता है। कैन जो होता है ये कम पोलाइट होता है, मे जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होता है, और वुड जो होता है वो और ज़्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। तो परमिशन तो तीनों के केस में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कैन आई कम इन भी आ सकता था, लेकिन हम टीचर से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होकर बात करते हैं एज कम्पेयर टू अवर फ्रेंड्स, एज कम्पेयर टू अवर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डिफरेंस आया, ठीक है। इसी तरह से वुड जो है, वुड में भी और ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाती है, मे से भी ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाती है। आपने कई बार स्टेजेस पे सुना होगा, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर दिस टू कलेक्ट द अवार्ड, मतलब मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वुड का जो यूज होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए भी हो सकता है या परमिशन लेने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। एडवाइस के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस के लिए हम शुड का या मस्ट का यूज कर सकते हैं। मस्ट का वैसे हम ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, बट लेकिन ये हमारी एडवाइस में भी आ सकता है। शुड के लिए ही शुड वर्क हार्ड, इसको वर्क हार्ड करना चाहिए। तो ये क्या थी, इसकी हमने इसको क्या किया है, एक सजेशन दी है,
इसीलिए यहाँ पे हम सजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सजेशन बोल दो या एडवाइस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ही मस्ट डू हिज वर्क, ठीक है, ये भी उसको क्या है, एक सजेशन है। ही मस्ट डू हिज वर्क। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्जाम्स में मॉडल्स कहीं पे आते हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको लगता है कि एक जगह पे एक जो हमने एक ब्लैंक है उसमें एक से ज़्यादा जो है वो फिल हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि सिचुएशन में वहाँ पे वो उसको एडवाइस कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसी रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है या कैजुअल रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको मॉडल को वहाँ फिल कर देना है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है जो काम हमको करना ही करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या होती है, हमको जो काम करना ही करना होता है। तो ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वही आप मस्ट का लगा लो, मस्ट यूज़ हो जाता है। मैंने वहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवाइस में भी बता दिया, ऑब्लिगेशन मतलब मस्ट, कि इसको वो काम करना ही करना है। ही मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे, उसको आज काम खत्म करना ही करना है, ठीक है। तो मस्ट जो होता है वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया शायद, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने की संभावना, ठीक है। संभावना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे, ठीक है। इट मे रेन टुडे, ठीक है, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। माइट, इसके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं, इट माइट बी एक्सपेंसिव, ठीक है, हो सकता है। अभी हमको पता नहीं, हमने बस एज्यूम कर लिया, हमने बस पॉसिबिलिटी बना ली कि क्या है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। कैन, ही कैन कम टुडे, हो सकता है वो आज आ जाए, ठीक है। कुड, कुड यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। दे कुड कॉल मी बैक, ये सब क्या है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मे जो है, मे हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर रहे थे और मे हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। कैन जो है हम एबिलिटी शो करने के लिए भी यूज़ कर रहे थे, कैन जो हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर रहे थे और कैन जो हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक मॉडल का अलग अलग तरह से यूज़ हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि जब आपको एबिलिटी शो करनी हो तब आपको कौन सा यूज़ करना है, परमिशन शो करनी हो तो कौन सा यूज़ करने हैं, एडवाइस देनी हो तो कौन सा यूज़ करना है, ऑब्लिगेशन हमारी जो काम हमको करने ही करने हैं तब कौन सा मॉडल यूज़ करना है, पॉसिबिलिटी देखनी हो तो तब कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो मोटे मोटे आपके यही मेन मॉडल्स हैं, यही आप इनको हर तरह से यूज़ करना है। तो एग्जाम में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको एक ही सेंटेंस में सारे के सारे फिट करके बताए, तो वो सारे के सारे फिट हो रहे थे, सेंटेंस की सेंस बन रही थी। अच्छा, एक ऑट टू रह गया हमारा। ऑट टू क्या होता है, ऑट टू वो काम होता है जो हमको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हमको करना ही करना होता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑट टू कब यूज़ करते हैं, जब हमको वो वाला काम दिख रहा हो जो हमको मॉरल ड्यूटीज़ है हमारी, जो हमको करनी ही करनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, आपको मॉडल्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। अपनी ग्रामर की बुक उठाओ, चाहे कोई भी हो, वहाँ पे मॉडल्स निकालो और मॉडल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। मॉडल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और अगर किसी चीज़ में आपको कोई डाउट आ रहा है, बुक का आंसर आपका गलत आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो जो भी आपको डाउट आ रहा है, और वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए हमारी इन क्लासेस का, इस लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। तो घर बैठ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।